गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है 1111 पोर्टल। सबसे पहले तो आज हम देखने वाले हैं कि इस पोर्टल के थ्रू आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको लेकर। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सरप्राइजेज या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने हैंड रिटन चिट्स भी इस बार ही रखी हुई हैं, जो आप सभी लोग बोलते हो बार बार कि आप चिट्स लेकर आइए। काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने लिखे हुए हैं और देखते हैं फिर क्या कुछ निकल कर आता है सभी के लिए। 3 कार्ड्स है यहाँ पर गाइज, आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक या 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर ये रीडिंग देखनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, तो आप अपने इनिशियल्स के आधार पर आपका जो ग्रुप है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स मैं थोड़ा आपको और अच्छे से पास से दिखा देती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड ये आपका थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है या 2 कार्ड सिलेक्ट करने, रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेल आईडी, इंस्टाग्राम का अकाउंट जो मेरा है वो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वेबसाइट, हमारा जो ऐप है उसे भी आप विजिट कर सकते हो अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए। हाँ जी, तो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। देखेंगे क्या कुछ आने वाला है, चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी हॉस्टैलिटीज के कार्ड को चूज किया है नंबर 26 के साथ एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं आज की रीडिंग में। ओके 1111 पोर्टल के लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस भी लिख रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप चेक कर सकते हो। वो अफर्मेशंस अगर आप चाहें तो आप पूरे महीने चैंट कर सकते हैं, उससे बहुत असर आपको देखने को मिलेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर और पर्सनल लाइफ पर भी। ठीक है, वो आप ट्राई करिए। सुबह जैसे ही आप जागते हैं तुरंत आपको वो सारे अफर्मेशंस पढ़ने हैं और कम से कम 3 बारी पढ़ने हैं, और उसके बाद थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को। आप चाहें तो मिरर के सामने खड़े होकर भी उनको पढ़ सकते हैं, खुद को देखते हुए। एंड जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले भी आपको 3 बारी ये सारे अफर्मेशंस पढ़ने हैं, फिर से थैंक यू बोलना है और फिर आराम से आपको नीनी लेनी है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, Four of Swords, a Star, 9 of Pentacles, Devil. The answers you need are coming. Full Moon in Gemini. हो सकता है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है उनकी राशि जेमिनाई हो,
एक्वेरियस भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे एरीज भी लग रहा है, तुला राशि के भी हो सकते हैं आप लोग। आई फील नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। And then we have hold your vision. Meditate and contemplate. New moon in Pisces. यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर योर माइंड। अगेन जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। नो यू आर लव्ड। मैंने कहा था कि कोई तुला राशि का भी हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू मून इन लिब्रा भी आ गया। डिटॉक्सिफाई, फुल मून इन टॉरस। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, एंड यहाँ पर है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ओके, इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख दूंगी ताकि आपको दिखाई दे। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी बनते हैं। आई एम सॉरी गाइज अगर आपको वेट करना पड़ रहा है शफलिंग की वजह से, लेकिन मेरा ये तरीका है रीडिंग करने का। मैं सारे ही कार्ड्स एक साथ रख लेती हूँ और फिर मैसेजेस देती हूँ। तो अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, आप इसको स्किप कर देना। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आपको परेशान करने का नहीं है। ओके, surrender to receiving support and love. Surrender to creativity. Okay. Surrender your ego. Surrender to complete healing. Actually ये था आपके लिए ओवरऑल एनर्जी, आई मीन इन कार्ड से। दी सन, वेरी नाइस। broken heart, indecision, एप्रिसिएशन। ये भी ग्रैटिट्यूड की ही एनर्जी है। जैसे आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड आया है ना, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सो ये एप्रिसिएशन का जो कार्ड है ना एनर्जी ऑरिकल में, ये भी ग्रैटिट्यूड को ही दिखाता है। ओके, सो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी ही है। जो 1111 पोर्टल है, इसमें कितने अच्छे से आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 महीने आप लगातार अफर्मेशंस चैंट करिए, सो वो भी एक तरीके का ग्रैटिट्यूड है। और चाहे तो आप अलग से भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं
उसके साथ भी कुछ अलग से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर ग्रैटिट्यूड जो लिस्ट है आपकी, आप बनाते हो डायरी में, उसमें और भी चीज़ें आप लिख सकते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि दी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो हम क्या लिखें। सो अच्छा नहीं हो रहा है ये वो है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा, बस वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। अगर आप अच्छे की गिनती करोगे तो बहुत कुछ अच्छा अभी भी है। जैसे आपकी आंखें हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सुन सकते हो, वीडियो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आपके हाथ हैं जो आप लिख सकते हो, तो ये बहुत कुछ अच्छा भी है, बट इसको हम साइड में कर देते हैं, राइट। सो वो चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और फिर आप उदास हो, वो अलग ही चीज़ है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हमेशा चीज़ें होंगी ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ऐसा भी है, अगर आप कहोगे कि कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तो शायद आपकी मांग ठीक नहीं है। जो आप मांग रहे हो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपने किसी के साथ में रिश्ता मांगा और अगर वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, यूनिवर्स आपको नहीं देती है, और फिर आप कहते हो दी हमारे साथ गलती होता है, हम जो मांगते हैं हमें नहीं मिलता, तो नहीं, ये ऐसी सोच रखनी ही नहीं है। आपके मांगने के बाद भी अगर यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको नहीं दी, इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को पहचानते ही नहीं थे, यूनिवर्स जानती थी, राइट। सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट अगेन, यहाँ पर आपके लिए वही कार्ड आया है सोलमेट की एनर्जी के साथ। And then we have engagement. Wow, congratulations. ओके, बट और भी काफ़ी सारे मतलब हैं इसके, देखते हैं। सो ये सारे कार्ड्स रहते हैं यहाँ, एंड अब हम रीडिंग शुरू करेंगे अपना। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1। ओके, तो बचपन से ना हम सभी को ऐसे कंडीशन किया जाता है, ऐसे कंडीशनिंग हमारी की जाती है कि 1 बाय 1 आपको ये चीज़ें करनी है, और अगर ये बिना ऑब्स्टिकल के हो जाती है तो आप खुश नसीब हो और भगवान की बहुत कृपा है आप पर। अगर ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें नहीं करते हो तो आप निकम्मे हो, और अगर कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा तो किस्मत खराब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्कूल में जाते ही, क्लास में जाते ही आपको मॉनिटर बना दिया जाए, देन आप अच्छे रैंक एंड डिवीज़न के साथ में अपना क्लास छोड़ते हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पर भी यही चीज़ करनी है। देन यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाती है बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में, बहुत ही अच्छी सैलरी पर। हर 6 महीने में आपका प्रमोशन होता है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। एंड देन वहाँ पर सेटल होने के बाद आपको शादी करनी है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है जो काफ़ी लॉयल हो, खूबसूरत भी हो, और जिसके साथ में फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो जाओ। देन आपके बच्चे आ जाने चाहिए टाइम से, और फिर बच्चों का जो एडमिशन है वो बहुत बड़े कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो एक पैटर्न है जो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, या हमें ऐसा हमारी ऐसी कंडीशनिंग करी जाती है कि ये सही है, इसके आधार पर आप आगे बढ़िए तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो, एक फॉर्चुनेट व्यक्ति हो। अब अगर इसी प्रक्रिया में कहीं ऑब्स्टिकल्स आ गए तो 2 चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक चीज़, नालायक हो, कुछ करना नहीं आता, बेकार हो, दिमाग नहीं दिया भगवान ने, या तुमको इस्तेमाल करना नहीं आता, कंपैरिजन होता है। देन उनके बच्चे देखो, तुम देखो, ऐसा करके। दूसरा होता है कि हाँ, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके गोल्स अपने उसने सेट करके रखे हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, किस्मत खराब है। अब जब ये 2 चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, तब आपके अंदर धीरे धीरे करके स्ट्रेस जगह लेता है, एंजाइटी जगह लेती है, डिप्रेशन में आप जाते हो, और फिर आपको काउंसलिंग की और थेरेपिस्ट की इनकी ज़रूरत हो जाती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत हो जाती है, ऐसा होता है। ऑलराइट, सो यानी कि कोई भी प्रक्रिया जो हमें सिखाई गई है कि इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, अगर उसमें रुकावट आती है फॉर सम रीज़न,
तो या तो आप बेकार हो जाते हो या किस्मत बेकार हो जाती है, और इस तरीके से फिर हम किसी डिप्रेशन ट्रॉमा में जाते हैं और खलबली हो जाती है हमारी लाइफ में। देन या तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखेंगे और टैरो कार्ड रीडर्स को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी सब बेचैनी की वजह से ये रीडिंग्स देखनी शुरू करी, या फिर इस चैनल पर आए और जो भी बाकी चैनल्स हैं उन पर भी गए। स्क्रॉल कर रहे थे, मन अच्छा नहीं है, देखते जाते हैं देखते जाते, एकदम से वीडियो आ गया, अरे ये क्या चीज़ है, चलो देख लेते हैं, राइट। यहाँ से जर्नी शुरू हो गई। अब जब जर्नी शुरू होती है तो क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे करके ज्ञान मिलता है कि ओके मेरे साथ ये इशू है, मुझे मेरी लाइफ में भी तो ये हुआ, मेरी फैमिली ने भी तो मुझे धिक्कारा, या मुझे भी तो बोलते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं है, अरे मुझे भी तो डिले होता है, मुझे क्या करना है क्या करना है, ओके ये वीडियो में बताया जा रहा है ये करना है। आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, बट वो प्रैक्टिस अधूरी रही। अधूरी क्यों रही? क्योंकि बहुत सी बातें जो आपको वीडियोस में बताई जाती हैं, बहुत सी बातें जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोली जाती हैं, गाइडेंस दिया जाता है, आप उसको आधा सुनते हो आधा नहीं सुनते, या फिर आधा आपको समझ आता है आधा समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप उस दुनिया में रहे ही नहीं, राइट। या फिर आपको पूरा समझ आ जाता है लेकिन प्रैक्टिस आप अकेले कर रहे हो। तो हमेशा बोला जाता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको साथ में मिलकर करना चाहिए। जब आपके साथ और 4 लोग होते हैं ना तो वो प्रैक्टिस अच्छी हो पाती है, अदरवाइज वो अधूरी हो जाती है, ठीक है, अधूरी प्रैक्टिस होती है। तो एक वो है ना दोहा है कि कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, वो हाल हो जाता है लोगों का कि पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञानी बन रहे हैं तो इससे जो रिजल्ट्स है ना आधे अधूरे आते हैं, और फिर हमारे अंदर शिकायतें आती हैं कि हीलिंग, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन या जो भी बातें बताई गई हैं ये झूठी हैं, फेक हैं, इनका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि काम नहीं बन रहा, आधा बन रहा है तो आधा नहीं बन रहा। हमने मैनिफेस्ट किया था कि वो जॉब हमें मिल जाए, मिल गई लेकिन फिर छूट गई। हमने मैनिफेस्ट किया था उसका कॉल आ जाए, आया, बात हुई, लेकिन पता चला वो किसी और के साथ में अफेयर उसका चल रहा है, राइट। कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, और यहाँ से फिर हम अधूरे रह जाते हैं। यानी कि हम हीलिंग की जर्नी में निकलते हैं, हमें जो सुनाया गया, जो बोला गया, जिसकी वजह से स्ट्रेस आया, उसको ठीक करने की जर्नी में हम निकले, लेकिन कंप्लीटली वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाए, तो बीच में अटक गए, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाला हाल। आपके केस में वही है, ये मैं आपको समझाना चाहती थी इसके लिए मुझे इतना बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि जिन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनके साथ क्या चल रहा है उनको समझ में आ जाए, और कहाँ से चल रहा है, रूट कॉज क्या है, ये जो दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में ये कहाँ से आ रही है। हम लोग कई बार बताते हैं आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, ये नहीं बताते कि कहाँ से। अब लोग क्या करते हैं, किसी बहुत बड़े इंसिडेंट को या एक्सीडेंट को पकड़ के उसके साथ में चीज़ें लिंक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं आपको स्ट्रेस कहाँ से होना शुरू हुआ, डिप्रेशन कहाँ से होना शुरू हुआ, आप कहोगे अरे वो जॉब लगी थी हट गई वहाँ से, या अरे वो रिलेशनशिप था वो उसने मुझे चीट किया वहाँ से। नहीं, वहाँ से नहीं है, ये शुरुआत से है, ये जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्थिति को हैंडल करने में कमज़ोर थे पहले से, क्योंकि आपको ऐसा बोला गया कि सक्सेस अगर लगातार मिलती है तो आप अच्छे हो, अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो आप बुरे हो। तो ये जो शिक्षा है ना यही गलत है। आप अगर इस दुनिया में हो तो आप हमेशा सफल नहीं हो सकते, हमेशा आप सुखी नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हो कि कोई व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा तो वही अच्छा है, वही फॉर्चुनेट है, तो ये शिक्षा ही गलत है। इस दुनिया में रहते हुए आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ये वहां से प्रॉब्लम नहीं थी कि किसी ने धोखा दे दिया इस वजह से आप सैड हुए, नहीं, आप अंदर से थे कमजोर, और इसलिए जब आपको धोखा मिला, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो आपको डिप्रेशन ने एक तरीके से आपको ओवर पावर कर लिया। वो चीज़ तो थी अंदर, उसने ओवर पावर कर लिया, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें, जैसे आपके बॉडी में कोई तकलीफ है, आपको पहले पता नहीं होता, लेकिन आपने अगर कुछ ऐसा खाया जो उसके रिएक्शन में काम करेगा,
तो आपको पता चलता है अरे मेरे बॉडी में ये इश्यूज हैं, अरे मेरे गट हेल्थ में ये प्रॉब्लम था, अरे मुझे बॉडी पेन हुआ, मतलब मुझे इस चीज़ की कमी है। उससे पहले आपको नहीं होगा, आप कुछ खाओगे या कुछ नहीं खाओगे, तब जब रिएक्शंस आते हैं ना, तब आपको पता चलता है अरे बॉडी में ये चीज़ थी। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके इमोशंस को लेकर है, राइट। तो ये आपके साथ हुआ है। अभी यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स क्या आपको कह रही है? यूनिवर्स ये कह रही है कि जो कंडीशनिंग आपकी हुई है ना, उसके हिसाब से आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो कि एक तरीके से ईगो को अंदर पाल रहा है। जैसे आपको बोला गया होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से अपना काम करो, राइट, ये सारी चीज़ें। और इसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीज़ आपको बोली गई, जो कि सही है, बट एक हद तक। किसी की हेल्प मत लो, किसी से कुछ मत पूछो, अपने दम पर अपना काम करो। यस, उस समय करो जब हेल्प देने वाले लोग ऐसे हैं जो आप पर एहसान जताएंगे या बदले में आपसे हेल्प नहीं लेंगे या आपका फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप या कम्युनिटी को देखते हो जहां पर सच में लोग प्यार से आपको हेल्प करना चाहते हैं, सच में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पर आप अपना अगर इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, हर जगह वही चीज नहीं करनी। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आते हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आप मुझे 2-3 महीने से जानते हो, जो सालों से जानते हैं उनकी बात मैं नहीं कह रही, वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर 2-3 महीने से आप इस चैनल से जुड़े हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरा नेचर क्या है। कि जब मैं किसी की हेल्प करूंगी तो मैं ये सोच के हेल्प नहीं करती कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, मैं ये सोच के हेल्प करती हूँ कि ये मेरा सोल पर्पस है, यूनिवर्स ने किसी को मेरे पास भेजा, अब मेरा काम है इसकी हेल्प करना, हेल्प करे आगे बढ़े। ओके, क्योंकि वो मेरा सोल पर्पस है। मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि आप अपना सोल पर्पस पूरा करो। तो सोल पर्पस मेरा दूसरों की हेल्प करना है, सेवा करना है। दैट्स वाई मैं चैरिटी करती हूँ। अब आप मुझे बताओ, जब मैं लोगों को कंबल देने जाती हूँ या खाना देने जाती हूँ तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये लोग भी बदले में मेरे को खाना और कंबल देंगे? नहीं ना। तो मेरा वो नेचर है, जहां पर जिसको जैसी हेल्प चाहिए, उस तरीके की हेल्प चाहिए तो वो दे रही हूँ। और अगर कोई मेरे से कुछ पूछने आता है, बताने आता है, आते हैं लोग मुझसे बात करने, तो मैं उनको वैसे बात करती हूँ कि मेरे माइंड में ये रहता है कि भाई इसको यूनिवर्स ने भेजा है और मेरा कर्तव्य है इसकी हेल्प करना, बस। हाँ, अगर किसी का मेल या किसी का कमेंट मैंने मिस कर दिया तो बात अलग है, लेकिन जो कांटेक्ट में आ जाते हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, उनको सोल्यूशन देती हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है पैसे लेने की, एनर्जी एक्सचेंज करने की, मेरा कुछ ऐसे एनर्जी नहीं जा रहा है कुछ बोलने बताने में, उनको फ्री में सेवा देती हूँ, ये करती हूँ, राइट। तो अगर आप मेरे पास आते हो और फिर भी आप ईगो में बने रहते हो तो फिर दिक्कत होगी ना। अगर आप अपना ईगो साइड में रखो और मेरे से बात करो, कोई परेशानी है, सोल्यूशन पूछो, तो मैं उसका समाधान दे दूंगी, वहां से आपका काम बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका ईगो है कि मैं नहीं पूछ रही या मैं नहीं पूछ रहा, तो आप अटके रह जाओगे जहां पर अटके हो। आपके केस में वही हो रहा है। कुछ तो आपको पाना है आपके प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में, कुछ तो आपको अचीव करना है। उसे अचीव करने के लिए कुछ लोगों का प्यार और सपोर्ट आपको चाहिए, जो कि आप पीछे फेंक देते हो। अब ये आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, पता नहीं, या वैसे ही लोग हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कुछ स्ट्रेंजर्स भी आपको मिल जाते हैं कई बार। तो जब वो आपको प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, तो उनकी हेल्प लो, क्योंकि आप में बहुत स्किल्स हैं, बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन आपका ये जो नेचर है ना कि नहीं, मुझे अपने दम पर ही सारा काम करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, ये अच्छा है। किसी की हेल्प नहीं लेनी में ये जो किसी है ना, ये किसी में वो लोग आने चाहिए जो आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ये किसी में उन लोगों को मत ऐड करो जो सिर्फ आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, राइट। ऐसे मान के चलो। तो जब आप ये करना शुरू करोगे और अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखोगे ना, तो आपके जो गोल्स हैं वो धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आज 11/11 पोर्टल है, ये बहुत बड़ी चीज़ खुलकर आई है आपके सामने, और इसके चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर आप काम करें, क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा है जो चेंज हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। एक तो आपकी लव लाइफ ही है।
अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो और आपके कनेक्शन में इश्यूज चल रहे हैं, आपको बोला गया है कि यहाँ पर ईगो को साइड में रखते हुए या जिद को साइड में रखते हुए आप अपने सोलमेट को थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू अफर्मेशंस अट्रैक्ट करना शुरू करो और यूनिवर्स आपके सोलमेट को आप तक पहुंचाएगी। आपको सामने से बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन यूनिवर्स से मांगते रहो। बहुत से लोग हो सकता है यूनिवर्स के प्रति भी ये वाला व्यवहार रखते हो कि अरे यूनिवर्स मेरी सुनती नहीं, मुझे नहीं कुछ पड़ी, अब मुझे नहीं कुछ मांगना है। भगवान के प्रति भी ये भाव रखते हो कि अरे इन्होंने तो कभी मेरी मनोकामना पूरी करी नहीं, अब मैं मंदिर के सामने से निकलूंगी, कभी हाथ नहीं जोड़ूंगी, कभी पैर नहीं छूऊंगी या नहीं छूऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इनका, ये है ना है एक बराबर है। नहीं, ये नहीं करना है। आपको बोला गया है कि अगर आप कुछ चाहते हो आप उसके लिए प्रे करते रहो, आप उसके लिए प्रयास करते रहो, और अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प लो, वो प्यार भी लो, क्योंकि प्यार ज़रूरी है। और आप प्यारे हो इसलिए भी। यहाँ पर देखिए इस कार्ड में क्या लिखा है, यू आर लव्ड। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो खुद के लिए, दूसरों के लिए भी। जैसे आपको हो सकता है बोला गया हो कि बाउंड्रीज बनाइए, अदरवाइज लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। तो बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे लोगों को भी अंदर नहीं आने दो। बाउंड्रीज सेट करते हैं कि तुरंत किसी को अपने पास में नहीं आने देते। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है, बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं है बात ही मत करो। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि अगर आपसे कोई बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, मिलना चाहता है, मिलो, लेकिन एक वो जो होता है ना इमोशनल डिस्टेंस, वो बना के रखो कि मैं इससे बात करूंगी, मैं इससे मिल भी लूंगी, लेकिन मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगी, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, एक शील्ड है, राइट, कि इससे अंदर अगर ये आया या ये आई तो मैं फिर इससे दूर होने वाली हूँ। जब तक मुझे लगा ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, तब तक बातचीत करो, सब करो। जब आपको लगता है कि अरे ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए अच्छी है, मैं सेफ हूँ, तो फिर धीरे से उनको अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए। उससे पहले बातचीत सबसे करिए। ऐसा नहीं है कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे, हम मिलेंगे ही नहीं, ये नहीं, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। आपके इस नेचर की वजह से, जो कि गलती से हुआ है, आई नो, कि जब आपको बोला गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखो, जब आपको बोला गया बाउंड्रीज रखो, तो शायद आप उसका मतलब समझ नहीं पाए, ऐसा हो गया। सो वो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो आपकी बाउंड्रीज है ना, उसकी वजह से आपने एक ईगो की दीवार बना ली है जिसके अंदर आप किसी को आने नहीं देते, बट आपको गोल्स आपके पूरे करने हैं, राइट। सो वो कैसे पूरे होंगे? आप अगर किसी, मान लीजिए कोई आपके पास गमला है जिसमें आपने कुछ कोई पौधा आपको उगाना है, उसके बीज आपने डाले, अभी आप उसमें पानी नहीं डाल रहे, आप उसमें खाद नहीं डाल रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे बढ़ेगा, कैसे निकलेगा? ऐसे मान के चलो। तो आप लगातार क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, मेहनत यानी कि बीज बो रहे हो, लेकिन देन उसमें जो प्यार का, सपोर्ट का, जो पानी पड़ना है, जो खाद पड़नी है, वो तो पूर्ति हो ही नहीं रही। तो फिर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि रूखी सी लाइफ है आपकी। यहाँ पर प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की भी एनर्जी आई है, सेल्फ लव की भी एनर्जी आई, डिटॉक्सिफाई की भी एनर्जी आई है। सो बहुत निगेटिविटी से आप भर गए हो, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रहे ठीक से, खुद को अप्रिशिएट भी नहीं करते हो फॉर योर अचीवमेंट्स, उन चीज़ों के लिए भी अप्रिशिएट नहीं करते हो जो ऑलरेडी आपके पास हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि आपके पास आँख, मुँह, नाक सब कुछ है, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो। या कोई भी काम आप करते हो उसके लिए, जैसे आपने ये वीडियो देखा और यहाँ से आपने गाइडेंस लिया, अगर लिया तो आई अप्रिशिएट फॉर दिस। खुद को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने वीडियो देखी और मैंने जो वहाँ पर गाइडेंस मिला उसे सुना और मैं अब उसे फॉलो कर रही हूँ, इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। बस में जा रहे हो, आपने किसी को खड़े हुए देखा, थोड़ी सी जगह आपने दे दी, मैं उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, राइट। इस तरीके से खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करो कि मैं इस लायक हूँ कि कोई खड़ा था तो मैं उसको जगह दे पाई, राइट। आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है, या आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं वीडियो देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ दी को, इसके लिए थैंक यू। सो ये करना शुरू करिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक कोई तो सिचुएशन बनी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हो। अब ये कन्फ्यूजन कई चीज़ों को लेकर है। एक तो ये कि इतना मेहनत करने के बाद, हीलिंग करने के बाद कोई असर क्यों नहीं हो रहा।
मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ, मैं सेल्फ हीलिंग भी करती हूँ, क्यों कोई चीज़ असर नहीं हो रही? हाँ, इसलिए असर नहीं हो रही क्योंकि आप भले ही ऊपर से ये चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपने ये विश्वास बनाया हुआ है कि कुछ काम नहीं करता। आपके दिमाग का कोई एक कोना ये कहता है कि हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन देखो, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, खुद से पूछ के देखना, ये चीज़ अभी भी है अंदर कहीं। जो आपके साथ हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसको भी आप पूरी तरीके से भूल नहीं पाए हो, उसकी वजह से भी कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पर सोलमेट की जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप अपने सोलमेट को लेकर कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि पहले आपका किसी ने दिल तोड़ा, तो उसकी वजह से इनडिसीजन है। दैट्स वाई वहां पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। सो ना प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ना पर्सनल लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लाइफ रूखी हो गई है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि वो सब कुछ करिए जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर यूनिवर्स आपको प्यार देना चाहती है, प्यार लीजिए। अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट देना चाहती है, सपोर्ट लीजिए। देखो अपने आसपास कौन लोग आपको प्यार देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, विद बाउंड्रीज। फर्स्ट, सबसे पहले सबसे बात करो, धीरे धीरे उनको समय दो, क्लैरिटी लो। ठीक है, धीरे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी ये लोग कितने अच्छे हैं आपके लिए, नहीं। उसके बाद फिर उनको अपनी लाइफ में आने दो, उनकी हेल्प लो। और बहुत ज़्यादा आपको खतरा लग रहा है तो उनके साथ में डील कर लो कि भाई तू मेरी ये हेल्प करेगी या करेगा, तो फिर मैं भी तेरी ये हेल्प करूंगी या करूंगा। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर काम होना चाहिए कि आप मेरी हेल्प करते रहो, मैं हेल्प लेती रहूं और उसके बाद फिर एक दिन एहसान वाली चीज़ हो जाए, राइट? तो वो नहीं है। सब क्लैरिटी ले लो, दे दो और फिर आगे बढ़ो। तो बहुत स्किल्स हैं आपके अंदर, इंटेलिजेंट बहुत हो, विजडम है, लेकिन कहीं तो छिप जाता है, वो ऊपर नहीं आ पाता। आप खुद को सिक्योर करने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि उन अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते, उन लोगों को नहीं पहचान पाते हो जो सच्ची में आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आई अंडरस्टैंड, कई बार दिल टूटा है, धोखा दिया है लोगों ने आपको, एंड दैट्स वाई ये चीज़ आपके अंदर से नहीं निकल रही। लेकिन ये आपका नेचर नहीं है गाइज, ये जो परिस्थितियाँ बनी है उसकी वजह से एक परत सी चढ़ गई है। सो मैं तो यही कहूँगी कि या तो आप किसी थेरेपिस्ट से बात करो, इसके बारे में डिस्कस करो, या फिर आप सेल्फ हीलिंग कहीं से तो सीखो, प्रॉपर सेल्फ हीलिंग होती है। सो आपके कंफ्यूज्ड होने का रीज़न और आपके सक्सेसफुल ना होने का रीज़न कहीं ना कहीं डिसेप्शन है। हर किसी पर आपको शक होता है और जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आती है उसको लेकर आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो। सो ग्रैटिट्यूड की कमी है, खुद पर भरोसा भी नहीं है, प्यार भी नहीं है खुद से, और बहुत सारी बाउंड्रीज आपने बनाई। बाउंड्रीज बनाना सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ अच्छा भी आपके लाइफ में आ रहा है तो नहीं आने दे रहे हैं। सो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, दैट्स वाई आपको बोला गया है कि हीलिंग के बारे में सोचिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्लर्ट की एनर्जी है, तो हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसे ही लोग आपको मिले हो जिन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया। सो ट्रस्ट भी नहीं है, सो वही चीज़ें हैं। ठीक है, सो आपको बोला गया है कि सरेंडर करिए, कंप्लीट हीलिंग करिए। लविंग, पैशनेट, इमोशनल फीलिंग्स, हीलिंग्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आपको। ऑलराइट, सो ये मैसेज है आपके लिए। आई डोंट नो कि कैसा लगा होगा, I mean, हो सकता है बहुत लंबी रीडिंग आपको लगी हो, लेकिन मेरा पर्पज़ वही था कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि आपके साथ में इशू क्या है। पहले तो जैसे आपकी कंडीशनिंग हुई है, आप उससे बाहर निकलो। हमको बोला जाता है स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ना है, और अगर आप स्मूथली आगे बढ़ते रहे तो आप सक्सेसफुल हो या फॉर्चुनेट हो, जो कि गलत है। इस दुनिया में बच्चे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख नहीं झेलता या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा नहीं है। कुछ आपको बता देंगे, कुछ आपको नहीं बताते, बस इतना है। कुछ के चेहरे पर आपको वो चीज़ दिख जाती है, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, नहीं दिखाते वो, और आप भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाते हो, ऐसा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के जीवन में असफलता नहीं आती। आप अगर किसी का एग्जाम्पल भी मुझे दोगे ना कि दी देखिए उन्होंने स्कूलिंग भी अच्छी करी, फिर उनका कॉलेज भी ऐसा हुआ, फिर यूनिवर्सिटी अच्छी वाली में गए, फिर उनकी जॉब लग गई, और फिर अभी उनकी शादी हो गई, दे आर वेरी हैप्पी। देखो ना, लगातार हो रहा है, एक भी साल का गैप नहीं हुआ। आप उनसे मिले नहीं हो पर्सनली, आपने उनसे बात नहीं करी, आपने सिर्फ दूर से देखा है।
मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि अगर आप देखोगे तो आप कहोगे अरे इन्हें तो क्या ही दिक्कत हो सकती है, अरे सब कुछ तो इनको मिला टाइम टू टाइम, हेल्थ भी अच्छी है, क्या कमी है। वो रोते हैं, वो यहाँ आके रोते हैं। सो मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी किसी के बारे में, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं नहीं सामने लाना चाहती। लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये जो सोच है ना कि सब कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा तो आप फॉर्चुनेट हो और फिर आप बहुत खुश होगे, तो नहीं, यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता। ये चीज़ अपने माइंड में रखो, जो मिलता है उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो और मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, बहुत बड़ी बात है। ओके, यस। सो हम सब खुश हैं। जो नाखुशी का जो रीज़न है ना, वो बस इतना है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा। फिर ऐसे तो बहुत से ऐसे भी सीरियल किलर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी नाखुश होंगे ना, क्योंकि उनको तो सीरियल से उड़ाना है सबको। अब अगर उनकी मर्जी का नहीं हो पा रहा तो वो भी नाखुश हैं, राइट। तो इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, किसी की कुछ भी हो सकती हैं। अगर सबकी इच्छाएं ऐसे पूरी होने लग जाएं तो फिर तो वो भी ये सोचेंगे हमारी भी इच्छा पूरी करो यूनिवर्स, हमें क्यों छोड़ देते हो। तो इच्छा कैसी है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सीरियल किलर हो, मैं बता रही हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों की इच्छा करते हैं अपनी, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स को पता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको कुछ और सोचना है, आपको कुछ और बनना है। दैट्स वाई हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप एक सुखी इंसान हो, ये चीज़ जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ऑलराइट। सो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आपके लिए कुछ चिट्स बनाई थी मैंने। यहाँ से जो भी चिट्स आएंगी उसको भी मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी। ओके, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले आपके लिए आता है हेल्प। आपको कहीं से किसी से तो हेल्प मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि कोई सीनियर है आपका, वो आपकी हेल्प कर दे समझने में कि आप जो भी पढ़ रहे हो या जैसे भी पढ़ रहे हो वो सही है या फिर नहीं। अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बात नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर किसी की हेल्प मिल सकती है। मान लीजिए आप मैरिड हो और आपका कुछ केस वगैरह चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में डाइवोर्स का, और आप अपने पार्टनर से एक बार बात करना चाहते हो, आपको लगता है कि एक बार बात हो जाए तो चीज़ें सुलझ जाएंगी, और वहाँ बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, कई बार फैमिली नहीं चाहती, तो वहाँ पर किसी की हेल्प मिल सकती है, वो काम आपका बन सकता है। अगर लोन वगैरह है आप पर, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है जो कि भगवान करे ना ही हो, लेकिन जस्ट बता रही हूँ, तो वहाँ पर किसी की हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। एक तो ये है आपके लिए मैसेज। दूसरा देखते हैं क्या है मैसेज। किसी का मैसेज आपको मिल सकता है, हो सकता है आपके सोलमेट की तरफ से ही आपको मैसेज मिले। यहाँ पर आपको बोला गया है दैट योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप अपने सोलमेट से अलग हो और आप उनसे रीयूनियन में, यूनियन में आना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप करिए। अफर्मेशंस बोलिए एवरीडे, प्रेयर्स करिए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को ट्राई करिए, विजुअलाइज करिए आप और आपके पार्टनर एक साथ हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके सोलमेट से आपका यूनियन, रीयूनियन हो जाएगा, इसकी गारंटी है, और उनकी तरफ से मैसेज भी आ जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं वो आपका सोलमेट है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर यस आया है कि हाँ वो आपके सोलमेट हैं। और अभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है रीडिंग के बाद भी, तो भी आप प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, तो उनकी तरफ से ही कोई ऐसा मैसेज आएगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो आपके सोलमेट है, ठीक है। अगर किसी से आपको मैसेज चाहिए इसलिए क्योंकि आपकी जो इनडिसीजन की एनर्जी है आप इससे बाहर निकलें, कुछ डिसाइड कर सके, तो वहां पर भी आपको हेल्प मिल सकती है, किसी का संदेश आपके लिए आ सकता है। अगला देख लेते हैं क्या है एंडिंग्स। तो ये किसकी एंडिंग है इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, चलिए। ओके, ओके। सो कंफ्यूजन अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पर भी कंफ्यूजन की एनर्जी आती है। अगर कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं,
सो फाइनली वो एंड होगा। अगर कई सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जीवन में, कि सारे सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, किसको पकड़े किसको नहीं, तो ये जो इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनका कोई मतलब नहीं है वो एंड हो जाएंगे, और जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने रह जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, सो ये एंडिंग है यहाँ पर। अगला देखते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो पुरानी चीजें, पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं। अभी 11/11 पोर्टल चल रहा है, तो इमोशनली आप वैसे ही इमोशंस हाई होते हैं, तो आपको आपके पुराने दिन याद आ सकते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ बुरी मेमोरीज, तो ये सब कुछ होगा। ठीक है ना। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लाइफ पर्पस आपका मिल जाएगा आपको इस वक्त, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। एग्जैक्टली आई मीन जो लोग स्पेशलिटी में हैं उनको जानना रहता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। सो आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को, जो कि है रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेजेस देखूंगी और फिर आप क्या रिसीव करने वाले हो वो हम चेक करेंगे फॉर यू। ओके, सो सारे कार्ड्स मैं एक साथ लगाऊंगी गाइस। आशा करती हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे, अगर लगता है तो आप इसको स्किप कर देना। ओके, टेंशन लेने का नहीं। एंड गाइज 11/11 पोर्टल के लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। आप पूरा महीना ये अफर्मेशंस चैंट कर सकते हैं। जब आप अपने बेड पर जाते हैं उस वक्त, यानी कि सोने से पहले और जागने के बाद में, चाहे तो मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्या करना है, जैसे ही सुबह उठते हो 3 बार ये अफर्मेशंस आपने बोलने हैं। थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को, फिर काम के लिए आगे बढ़ना है। ऐसे सोने से पहले आपको 3 बार ही पढ़ना है और थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को, और नीनी कर लेनी है। ठीक है। सो ये आप लगातार 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, प्लस आपके काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। Two of Wands, Hangman, King of Pentacles, okay, Page of Cups, मोनोलॉजी से देखूंगी पहले। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ओके, expect powerful change, new moon eclipse। ठीक है। It's time to release negativity, full moon in Scorpio। Nothing is yet set in stone, ये पाइल 1 में भी था। बॉटम में क्या है, a time to give rather than take, new moon in Virgo। ओके, इससे भी देख लेते हैं।
शाइन, न्यू मून इन लियो, सनफ्लावर्स है यहाँ पर। ओके, लाइटन अप, अगेन लियो की एनर्जी है यहाँ पर, शाइन एंड लाइटन अप। बहुत सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। अटेंड टू द डिटेल्स, वर्गो की एनर्जी है फिर से। रिलीज योर ब्लॉक्स, स्कॉर्पियन एनर्जी। सो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं और वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या फिर किसी से तो कनेक्शन है उनका जो कि वृश्चिक राशि से हैं। दोनों राशियां ना बहुत जिद्दी होती हैं, तेज तरार होते हैं। हालांकि सिंह राशि के साथ ऐसा देखा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करते हैं, बट दे वेरी डोमिनेटिंग एक्चुअली। यहाँ से भी देखते हैं। हाँ, सरेंडर, यू नीड टू ऑलवेज बी राइट। मैं अभी कह रही थी, डोमिनेशन की बात कर रही थी। Surrender to receive and support, surrender to receiving support and love। पाइल नंबर 1 भी आप लोग देख सकते हो गाइज, अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, देन वी हैव सरेंडर टू इनर पीस। ओके, बॉटम में क्या आता है? सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear, non-defensive response. Okay. यहाँ से देखते हैं what do we have. Door to romance. Angel of Strength. Wow, man holding a heart. बॉटम में क्या है? Door to value. एक यहाँ पर और है डेक, उसके भी कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। Love yourself first. Self-respect makes you more romantically attractive. Okay. Separation. Okay. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Romantic feelings. The feelings are real and worth exploring. ठीक है जी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। Alright guys, so मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनका सोसाइटी में या किसी कम्युनिटी में बहुत अच्छा नाम है। लोग आपको बहुत मैच्योर बोलते होंगे, लोग आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग बोलते होंगे, लोग बोलते होंगे कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं एंड आपको अपना आदर्श मानते होंगे। आई एम श्योर ऐसा है जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है।
इंस्पायर्ड होते हैं कि उनके जैसा बनना है, उनके जैसा करना है। बट अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो आपकी लाइफ में इतने इश्यूज क्यों हैं? ये आपके भी मन में कई बार सवाल आता होगा और दूसरों के मन में भी आता होगा, और उस बात की थोड़ी बेचैनी है आपको कि जब सब कुछ अच्छा है तो फिर इतने इश्यूज क्यों हैं? इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि लोग आपको गलत मिलते हैं। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले हों जिनका व्यवहार आपके प्रति गलत रहा हो, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमेशा अच्छे भी नहीं मिल सकते, ये तो किसी के साथ नहीं होता। लेकिन हमेशा बुरे मिले ऐसा भी संभव नहीं है। कोई एक ऐसी आदत आपकी है जो कि वो सारे लोग जो आपसे मिले हैं उन्होंने बोला होगा कि अच्छी नहीं है, ऐसा। तो वो कोई भी एक आदत हो सकती है। जैसे लोगों ने बोला होगा आप कंट्रोल बहुत करते हो, या लोगों ने बोला हो आप सेंसिटिव नहीं हो, या लोगों ने बोला हो कि समझते नहीं हो, अपनी ही रखते हो हमेशा, या किसी ने बोला हो कि अपनी चलाना चाहते हो। कोई भी एक बात जो आपने बार बार सुनी हो, ऐसा ज़रूर हुआ होगा। सो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हमेशा बुरे लोग आपको नहीं मिलते, लेकिन हाँ हमेशा आपका रिश्ता ज़रूर खराब होता होगा किसी एक हद तक। जैसे कुछ ऐसे रिश्ते रहे होंगे जो पूरी तरीके से टूट चुके होंगे, टूट गए होंगे। कुछ रिश्ते ऐसे रहे होंगे जो टूटे नहीं हैं लेकिन आपके साथ दुखी हैं वो। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अगर मैं कहूँ दुखी नहीं हैं, टूटे भी नहीं हैं, तो शायद ज़्यादातर के आपके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। देखो, अगर मैं आपके माँ बाप की बात करूँ, भाई बहनों की बात करूँ, या अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो उनकी बात करूँ, तो ये वो रिश्ते हैं जिनको आप कितनी भी तकलीफ दोगे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको प्यार है आपसे, बहुत अच्छा वाला, सच्चा वाला। लेकिन ये दुखी रहेंगे आपके बिहेवियर से। ओके? कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपको फिर भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा समय आपके साथ बिताएंगे और निकल लेंगे। जैसे कोई आपके अंडर है, अगर कोई आपके अंडर काम कर रहा है, आपका कोई शिष्य है, तो वो क्या करेगा कि हाँ गुरुजी हैं तो बहुत अच्छे, या मैम हैं तो बहुत अच्छी, बट थोड़ी सी कंट्रोलिंग नेचर की हैं, थोड़ी सी वही पुराने ज़माने की बात करने वाली हैं, थोड़ा बोरिंग है, तो साथ में बैठेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन भाग लेंगे, निकल लो भाई, ऐसा। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आपका डोमिनेशन या आपका नेचर जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो सोचेंगे हम क्यों इनके साथ रहें, क्यों इनके कंट्रोल में रहें, छोड़ दो, ऐसा हो जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में ये चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ तो ऐसा व्यवहार है आपका जो कि नहीं जमता लोगों को। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, क्योंकि अभी फिर आप बोलोगे अरे दी हमको गलत बोल दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन हमें लोगों के साथ अगर रहना है, बनाकर रखनी है, अपनी रिश्ता बनाकर रखना है, तो हमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे उनके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अगर आपके जैसे ही लोग आपको मिलते हैं आसपास तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ में आप हो या जिनके साथ में रिश्ता बनाते हो या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके लिए थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, बट आपको प्यार चाहिए। अब दूसरा भी अगर आपके जैसा ही है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है एंड बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने वाला है, उस व्यक्ति से अगर आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसा प्यार आपको मिलेगा? अब मेरे को बताओ सोच के, क्या क्या लगता है आपको, कैसा प्यार मिलेगा? प्यार आपको उन लोगों से ही मिलेगा जो इमोशनल हैं, जो आपके लिए डेडिकेशन की भावना रखते हैं। अब अगर उनसे प्यार आपको चाहिए तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि वो आपके लाइफ से भाग जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो दुखी रहेंगे। यानी कि वो आपको प्यार देंगे, लेकिन आप इस तरीके से व्यवहार करोगे तो उनको लगेगा कि आप सेंसिटिव नहीं हो, उनके प्यार की कदर नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रहेंगे और दुखी रहेंगे, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो निकल जाएं, मतलब छोड़ेंगे नहीं आपको, वो दुखी होकर निकलेंगे, राइट? ऐसा होगा। तो हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो ये संभव नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस माहौल में हो आपको वैसा थोड़ा खुद को ढालना पड़ेगा। ओके? अब आपकी लाइफ में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है
आपकी पर्सनल लाइफ में कि लोग आपसे थोड़े से खिन्न रहते हैं, यानी कि थोड़े से नाराज रहते हैं आपके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, आपके शक करने की वजह से, या आपके जल्दबाजी करने की वजह से, या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से। हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, लेकिन हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। आप मेल हो या फीमेल हो वो अलग बात है, यहां पर मैं एनर्जीज की बात कर रही हूं, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही। आप मेल हो तो या फीमेल हो तो आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो बहुत ओवर पावर करती है, बहुत ही ज्यादा, वो दूसरों को नजर आता है। उसकी वजह से लोग आपसे परेशान रहते हैं। जब भी आपसे कोई बात करने आता है, आपको रहता है कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं। एक रहता है मैं भी सही हूं, एक है मैं ही सही हूं। आपका मैं ही वाला चलता है। ओके, तो इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। प्यार आपको बहुत करते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो शुरू में कोई आपसे मिलता है तो आपको बहुत प्यार करते हैं वो लोग, कोई भी मिले उनको आपसे प्यार हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी देखकर। मतलब आप उनको बहुत ज्ञानी लगते हो, बहुत ज्ञानी, उच्च कोटि के, जिनको गुस्सा नहीं आता, जिनके अंदर शक की भावना नहीं है, जिनके अंदर डाउट्स नहीं हैं, जो दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी आपकी लगती है। लेकिन जब वो आपके कनेक्शन में आते हैं और धीरे धीरे आपकी जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक आपके अंदर का गुस्सा है, आपके अंदर की जो भी बुरी हैबिट्स होंगी वो उनको पता चलती हैं, तो उनको तकलीफ होना शुरू होता है। अब क्योंकि प्यार है तो जल्दी वो आपसे दूर नहीं जा पाते, तो वो दुखी होते रहते हैं। ओके, तो उनकी लाइफ में निगेटिविटी बढ़ जाती है और इससे आपके जीवन में भी निगेटिविटी बढ़ती है। उनको ये दिक्कत हो जाती है कि ये इनसेंसिटिव है, मुझे समझ नहीं रहा है। आपके माइंड में ये आता है मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं, क्यों मेरी बात क्यों नहीं समझते ये लोग, मैं हमेशा सही होती हूँ या होता हूँ। इसकी वजह से आपके मन में अशांति रहती है, उनके भी मन में अशांति रहती है। आपके काम में ब्लॉकेजेस आते हैं, उनके भी काम में ब्लॉकेजेस आते हैं। आपके अंदर निगेटिविटी आती है, उनके अंदर भी निगेटिविटी आती है। आप सेपरेशन फेस करते हो, वो भी सेपरेशन फेस करते हैं। ये हो जाता है। तो भर भर कर यूनिवर्स आपको प्यार देती है, लेकिन आप उस प्यार को पूरी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये इशू आपके साथ है। और अगर आप किसी से बात करोगे तो आप ऐसे करोगे कि मुझे जीवन में अच्छे लोग नहीं मिलते, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं लोगों को सही सलाह देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, मैं उनको सही ट्रैक पर लाना चाहती हूँ या लाना चाहता हूँ, मैं तो उनके भले की बात करती हूँ या करता हूँ, लेकिन वो मुझे बुरा बोल के चले जाते हैं, चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन क्यों होता है ऐसा, ये भी है। ओके, अब अगर हाल फिलहाल में ऐसा कुछ चल रहा है आपके जीवन में, जैसे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए हो और उनके साथ में सेपरेशन तक की नौबत आ गई है, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि ये जो सेपरेशन की नौबत आई है, ये लंबा सेपरेशन चल रहा है। जैसे आपका संबंध किसी के साथ बना, फिर शादी की बात हुई और शादी डिले हो रही है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आई है ना, ये आपके इस नेचर की वजह से आई है, या ये सिचुएशन बनने वाली है, सेपरेशन तक चीजें पहुंचने वाली हैं। आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, या आप सामने वाले के पक्ष को समझ नहीं रहे। सामने वाला कुछ भी कहता है, आपके माइंड में पहले से ही ये चीजें रहती हैं, नहीं ये तो गलत ही बोलेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है, मुझे ज्यादा पता है। वहीं पर दिक्कत हो जाती है। सो आपको बोला गया है कि थोड़ा सुनने की आदत डालो। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा कि जिन भी लोगों से आपको प्यार मिल रहा है, जैसे आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, जो प्यार वो आपको दे रही हैं या दे रहे हैं, उस प्यार में थोड़ी थोड़ी करके कमी आना शुरू हो जाएगा और आपको रियलाइज नहीं होगा। एंड आई एम श्योर आपके साथ ये हुआ होगा कि भगवान आपको हर एक चीज देते हैं, लेकिन आप उसको रख नहीं पाते अपने पास। अब मुझे नहीं पता कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कई बार कई तरीके के मौके दिए गए और वो सारी चीजें आपको दी गई जो कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा अपने जीवन में, कि अच्छी फैमिली हो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूं, माँ बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, या एक अच्छी जॉब बड़ी कंपनी में मिल जाए, या एक लॉयल पार्टनर मिल जाए, या एक हैप्पी हैप्पी लाइफ हो। वो सब कुछ आपको मिला, लेकिन धीरे धीरे करके किसी वजह से आप उसको त्यागते चले आए, रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन वो चला गया।
या फिर आपने उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया। अगेन आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो आपके नेचर के चलते। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो समय है देने का है, अब लेने का नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से आप लोगों को बहुत कुछ देते हो, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ उनसे लेते हो क्योंकि आप बहुत स्वार्थी हो। ऐसा वो सोचते हैं, मैं नहीं कह रही, ऐसा लोगों को लगता है। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, मन को शांत रखो और अपनी ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करो, दूसरों को सुनो और जो मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करना सीखो। बहुत ज़्यादा वो पिन मारते रहना वो अच्छा नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अभी भी देर नहीं हुई। आप चाहें तो अभी भी चीज़ें चमक सकती हैं, आप चाहें तो अभी भी परिवर्तन आ सकता है अगर आप चीज़ों को थोड़ा हल्का रखोगे। जैसे हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो कि आपने किसी को कॉल किया और अगर सामने वाले ने वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो आप उस बात को बहुत बढ़ा देते हो कि मैंने कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, तुम कहाँ थे उस वक्त, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी। और तब तो फिर क्या ही कहने कि अगर किसी ने कॉल बैक नहीं किया, मतलब ये तो कॉल बैक पे हो गया, ठीक है। अगर कॉल बैक नहीं किया तो फिर आप तो मतलब पूरा दिन ही सामने वाले का खराब कर दोगे। अब आपको ये रहता है कि इसने मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, इसलिए इसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए इसने मुझे कॉल बैक नहीं किया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या पता सामने वाला कौन सी प्रॉब्लम में हो, क्या सिचुएशन में हो, क्या पता उसको उस वक्त बात नहीं करनी, राइट। सभी एक जैसे तो नहीं होते, सभी के इमोशंस एक जैसे नहीं होते, सभी की प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, तो जिनसे भी आपका कनेक्शन है आपको उन्हें समझना पड़ेगा, ना कि अपनी चीज़ें थोपनी है कि मैं अगर चाहती हूँ कि आप कॉल करो उस वक्त तो कॉल करो, अगर मैंने कॉल किया तो रिसीव करो, अगर आपने कॉल बैक नहीं किया विद इन 30 मिनट्स और 15 मिनट्स तो मैं गुस्सा हो गई। ऐसे नहीं चलेगा। फिर इससे ये होगा कि सामने वाला ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ठीक है हटाओ, ये कभी नहीं समझेगी, ये कभी नहीं समझेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रहेंगे, लेकिन मन में जो रिस्पेक्ट है आपके लिए वो चली जाएगी। धीरे धीरे करके प्यार की भी कमी आ जाएगी, क्योंकि कोई किसी के साथ रिश्ता कब बनाता है और क्यों बना, नीड क्या होती है, इमोशनल सपोर्ट। या तो हम किसी से इसलिए रिश्ता बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं फाइनेंशियली वो हमें सपोर्ट करे, दूसरा इमोशनल सपोर्ट। अगर फाइनेंसेस नहीं भी हैं तो इमोशनल सपोर्ट अगर वही नहीं मिल रहा है, आप तो कह रहे हो कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, उसको तो नहीं फील हो रहा ना, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना और आपको क्लैरिटी देना कि जो चीज़ों की आपके जीवन में कमी है वो क्यों है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको बोली गई है, दूसरों को सुनो। और अभी भी अगर कुछ चल रहा है आपके जीवन में, उथल पुथल है या डिले हो रही हैं चीज़ें, सुनो, दूसरों को सुनो। यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है उसे सुनो। जैसे मैं कई बार देखती हूँ यहाँ पर वीडियो, जो भी मैं रीडिंग करना शुरू करती हूँ, आधी रीडिंग होती है और लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्या करें, हम क्या करें दी, हम क्या करें। एक्चुअली क्या करना है वो मैं बता रही हूँ वीडियो में, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते ऐसा हो जाता है। तो सुनिए और फिर उसको अप्लाई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। आपको भले ही आप गलत नहीं हो, लेकिन हमेशा ब्लॉकेजेस रहेंगे और आप फेस करते रहोगे। जो रोमांटिक फीलिंग्स या जो रोमांस आप अपने जीवन में चाहते हो ना, उसको आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाएगा। बहुत डिफेंस करना खुद को बंद करो, सुनो, पहले समझो क्या सामने वाला बोल रहा है। आपकी आदत है जो भी आपसे बात करेगा आप पहले खुद को बचाने की कोशिश करते हो, पहले सुनो तो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर उसको जवाब देना है, राइट। ये आपको बोला गया है यहाँ पर, ये मैसेज है आपके लिए। अभी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा ही है आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर आप ऐसे बनोगे ना, थोड़ा सा चेंज लाओगे ना, थोड़ा लोगों से प्यार से बात करोगे, थोड़ा उनको सुनोगे, तो आपकी भी वाइब्स अच्छी होंगी, आपका भी ऑरा जो है ना वो ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। और मजबूरी वाला नहीं कि हाँ ये ठीक है, अच्छे तो लग रहे हैं तो रहते हैं, लेकिन हम हमेशा साथ नहीं रह सकते,
राइट। आपको पता है आप बहुत ज़्यादा लोगों को खूबसूरत या लोगों को प्रभावशाली तब लगते हो जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखते हो। अब सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने से मेरा मतलब क्या है? ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि आप किसी को सिर्फ एक बार ही कोई चीज़ बोलोगे, बार बार पुश नहीं करोगे। जब आप किसी को बार बार पुश करते हो ना, तो सामने वाले के मन से आपके लिए वो जो सम्मान की भावना है ना, वो निकल जाती है। तो ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं एक या दो बार ही बोलूंगा या बोलूंगी, उसके बाद नहीं। फिर मेरे को अपनी तरफ से सोचना है कि मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए। अगर एक ही पैटर्न दोहराते रहोगे ना, फिर लोग आपको हल्के में लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। सी, आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, फैमिली में भी आपके ऐसे ही झगड़े होते होंगे, जबकि आप बहुत गिविंग नेचर के हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर साइकिक नंबर 6 हो, लेकिन उसके बाद भी एंड 2 ऑफ कप्स, उसके बाद भी इश्यूज हैं, उसके बाद भी लोग आपको गुस्सेबाज कहते होंगे, उसके बाद भी आपको जिद्दी बोलते होंगे, इगोइस्टिक बोलते होंगे, एरोगेंट बोलते होंगे। ये सारी चीजें आप सुनते हो, तो आप इसमें सुधार करो। ओके, अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, अभी भी चेंजेस आ सकते हैं। अभी भी अगर अपने नेचर को आप बदलोगे तो चीजें बदल सकती हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं। ये जो कार्ड है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्लिप्स की एनर्जी है। हाँ, अंधकार अभी टिका नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ बदलाव करे तो प्रकाश जरूर होगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो आप पर बनता है, आप चाहेंगे तो ये होगा, ये संभव होगा। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं चाहेंगे, दिक्कत है। कन्या राशि के हो सकते हैं आप, और वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं। ये राशियां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि डोमिनेटिंग होते हो आप लोग थोड़े, सो वो चीज़ दिख रही है। तुला राशि के भी हो सकते हो गाइज आप लोग इस कार्ड के साथ, इस कार्ड के साथ। सो आप लोग बहुत जिद्दी होते हो। कोई भी चीज़ अगर नहीं करनी तो नहीं करनी, चेंज नहीं होना तो नहीं होना, वो वाला होता है नेचर। सिंह राशि वाले थोड़े से हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वो डिसीजन लेते हैं बड़ा, ऐसा हो जाता है। सो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप जैसे किसी से भी बात करनी है, किसी के भी साथ में रिश्ता आप बना रहे हो, थोड़ा तो डिटेल में जाओ, वो कैसा है व्यक्ति, क्या पसंद है क्या नापसंद है, थोड़ा समय लो, उसके बाद कोई रिश्ता आपको बनाना है। ओके, स्टेब्लिश करना है। उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कतें आपको आती हैं, देन अगेन जानने की कोशिश करो, उनके विचार क्या, सुनो। ठीक है, सुनना है और समझना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है कि हाँ सुन रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, बाकी हमारे पर असर हम कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसे मत बनो, वो चिकना घड़ा मत बनो। ओके, समझो कि उनके इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे। हमेशा अपनी बोलना या हमेशा ये कहना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, ये आपके लिए फिर हानिकारक है। और अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है, बहुत अच्छी बात है, देन दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं फिर भी मुझे प्यार करो, क्योंकि दिक्कत आएगी। अगर कोई प्यार आपसे करता भी है तो भी दुखी रहेगा आपके साथ, ऐसा है। सो आप बहुत अच्छे हो, मैं ये नहीं कह रही आप बुरे हो, आप बहुत अच्छे हो, बट जो तरीका है आपका डील करने का लोगों के साथ, वो बहुत प्लीजिंग नहीं है। तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा वो आप देख लो। ओके, यस, देख लेते हैं और क्या कुछ है आपके लिए। ये कुछ चिट्स हैं, निकालूंगी और क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स के साथ। चलिए, पहला क्या रिसीव कर रहे हैं आप? हार्ड वर्क। तो 1111 पोर्टल से आप लोग हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे। मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोग करते ही हो, लेकिन और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना आप शुरू कर दोगे। और किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, खुद को चेंज करने को लेकर भी हो सकता है। वो भी तो मेहनत है, इतनी आसानी से तो हम चेंज नहीं हो जाते। बट इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी आदतों पर काम करोगे, इसके लिए हार्ड वर्क करोगे, जो कि मैं आपको बोल ही रही थी कि हो सकता है खुद को चेंज करने को लेकर है। अपने स्वभाव पर, अपने शक्की नेचर पर काम करोगे आप। तो ये एक हार्ड वर्क आपका शुरू हो जाएगा इसी पोर्टल से।
एंड आई प्रे कि इतनी मेहनत करने के बाद में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखें। रेड रोजेस, आपको रेड रोजेस मिल सकते हैं, यानी कि आप डेट पर जा सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में वापस से बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, ये यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। तीसरा यहाँ पर मैसेज आता है अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी मिल सकती है। ऑलरेडी आप एक ऐसी बड़ी पोजीशन पर हो तो आपको लोग सम्मान बहुत करना शुरू कर देंगे जब आप ये चेंजेस अपने अंदर लाओगे। नहीं कोई ऐसी पोजीशन है तो आपको ऐसी पोजीशन मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है नॉस्टैल्जिया, आपको अपना पास्ट याद आ सकता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें आपके पास थीं, क्या क्या चीज़ें आप करते थे, वो लाइफ कैसी थी, ये सब कुछ बहुत आप याद करोगे, जो कि नॉर्मल है क्योंकि ये पोर्टल ही ऐसा है। गिफ्ट्स, आपको लोगों से गिफ्ट्स मिल सकते हैं कई सारे हाँ, कई सारे लोग आपको फूल दे सकते हैं, आपको कोई पौधा दे सकते हैं, कोई ज्वेलरी दे सकते हैं। रिंग, मैं अभी बोल रही थी कि कोई ज्वेलरी आपको मिल सकती है, सो आपको रिंग मिलेगी, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। यस, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपको कोई जेम स्टोन या क्रिस्टल देते हैं, आप कोई क्रिस्टल खरीदते हैं, ये भी संभव है। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का जो लेसन है उसे आप समझेंगे कि सबकी सुननी है, सबको सम्मान देना है, उस पर ध्यान लगाना है, एंड देन किसी रिजल्ट पर पहुंचना है खुद को हार्म किए बगैर। डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन आप लोगे, फाइनली कोई निर्णय लोगे। अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप कोई निर्णय लेने वाले हो। ये किस बारे में है मैं देख लेती हूँ, वैसे तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी। ये आपके करियर को लेकर है और ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, दोनों ही है यहाँ पर, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी है और ये आपके इनर बैलेंस एंड हीलिंग की एनर्जी है। एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को भी समटाइम्स टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है। तो अगर करियर को लेकर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो फॉर सम रीजन, तो उसमें कोई डिसीजन लोगे। एंड आपकी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने का कुछ तो आप करने वाले हो, कोई प्रैक्टिस करने वाले हो, किसी से सलाह लेने वाले हो, तो वो डिसीजन मेकिंग हो सकता है। यूनियन, सो किसी से यूनियन आपका होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया था सेपरेशन का, तो फाइनली जब आप ये चेंजेस लाओगे तो सेपरेशन यूनियन में बदल जाएगा। वी हैव इनर हीलिंग, आपको हीलिंग की नीड है गाइज, तो आप हीलिंग लोगे, या तो खुद से करोगे या किसी से करवाओगे। देन वी हैव प्रपोजल, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, ये जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, या लव प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया था, तो संभव है कोई आपको प्रपोज करे। एंगेजमेंट आपकी होने वाली है बहुत ही जल्द, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा जीवन में। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको बहुत प्यार करे, और हो सकता है कि ऑलरेडी है कोई आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे और वो बहुत दुखी है, और शायद उसकी प्रेयर्स हैं जिसकी वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो। तब जब आप चीज़ें थोड़ा इस नज़रिए से देखोगे तो ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी। कम्युनिकेशन, किसी से बात होने वाली है, सेपरेशन चल रहा है तो बात होगी फाइनली। एंड वी हैव मैसेज, किसी का मैसेज मिलेगा। देख लेते हैं क्या है। इमोशंस, कोई अपने इमोशंस बताएगा आपको, ये होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर ये पसंद आई है रीडिंग आपको तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं भी कितना रेजोनेट हुआ। सो फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पेशेंस के कार्ड को, नंबर 16, ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स में निकल कर आता है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से।
एंड गाइज आपको अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो कुछ अफर्मेशंस दिखेंगे 1111 पोर्टल के लिए। आप चाहें तो उसे चैंट कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जागने के बाद सुबह, सोने से पहले रात को। सो क्या करना है, जैसे ही सुबह जागते हैं 3 बार ये सारे अफर्मेशंस बोलने हैं, थैंक यू बोलना मदर यूनिवर्स को, देन काम शुरू करना है। चाहे तो मिरर के सामने भी ये बोल सकते हैं खड़े होकर, और सोने से पहले भी उनको चैंट कर सकते हैं 3 टाइम्स। मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और निन्नी कर लेनी है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है। The sun, okay. 3 of Cups, 6 of Pentacles, very nice. 7 of Pentacles, okay. यहाँ से भी देख लेते हैं भाई। Work through your fears. New moon in Scorpio. Okay. Believe in the impossible. Blue moon. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Bottom में क्या है? Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Okay. Aha, caring connections. ये है डो टू वैल्यू। ये दोनों ही हैं 1 and 2। द थिंकिंग विमेन एंड इनडिसीजन। ओके, सभी के लिए तो 3 आए थे, आपके लिए 4 आ गए हैं और विमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है। यहां से देख लेते हैं। सेपरेशन, retreat, okay, it's time to disconnect from the world। flirt, all right। हाँ, stay optimistic about your love life। okay, यहाँ से देखते हैं। Embrace the flow of life, Gemini, full moon in Gemini। Open to change, new moon in Aquarius।
See the bigger picture. Sagittarius. Release your blocks. Cop in energy. सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, ये सभी में आ गया है कार्ड, तीनों ही पाइल्स में। आई थिंक लोगों को ना समझना पड़ेगा कि प्यार क्या है, फीलिंग्स क्या है, लोग दूर जा रहे हैं इस सब से। सरेंडर, रिसेंटमेंट्स, डिफेंसिवनेस, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं गाइस। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपके लिए मैसेज क्या है पहले, और फिर आप क्या रिसीव कर रहे हो वो देखेंगे। ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 3। सो कई बार ना लोगों का ये सवाल आता है, कमेंट्स आते हैं कि हमने कुछ यूनिवर्स से मांगा और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हम बहुत परेशान हैं, एंड कब मिलेगी। जैसे अभी मैंने डेस्टिन्ड पार्टनर का रीडिंग डाला था, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, अभी तक ये पार्टनर नहीं मिला, तो ये नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। बात ये है कि आपकी जो मांग होती है ना, आप यूनिवर्स पहले आपको उस मांग के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहती है। अदरवाइज क्या होगा कि जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल से। मेरे पास ना एक बंदे की रीडिंग आई थी तो उसने मुझे ऐसी बात बोली कि मैं सुना तो पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, फिर मैं समझने की कोशिश करी इशू क्या है उसके साथ। वो बोला कि दी, मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वैसी लड़की मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, एग्जैक्टली वैसी ही लड़की मेरे सामने विद इन 3 मंथ्स आ जाती है। और जब ऐसी लड़की मेरे सामने आती है और वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, अब मेरी उससे मीटिंग होती है क्योंकि यूनिवर्स से जो मांगा है वो मिलेगा। तो जब ऐसा होता है, चांसेस ऐसे बनते हैं, सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि मेरी मीटिंग होती है तो मैं भागता हूँ। तो मैं पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है, तो बोला मुझे डर लगता है मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो था क्या कि जब वो मैनिफेस्ट करता था तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टाइप जो लड़की है उसको मैनिफेस्ट करता था। वैसे ही लड़की सामने आ जाती थी। तो उसके सामने ज़्यादातर के जैसे जो बता रहा था वो मुझे, तो बोलता था कि कुछ 5 और 10 की हाइट होती थी एंड ब्लू आईज या ग्रे आईज, ऐसे ऐसे करके वो कुछ तो बताता था, जो उसको चाहिए होगा वैसे बोलता था। और एग्जैक्टली वैसी लड़की आती थी, और जब मैं देखता था उस लड़की को तो मुझे लगता था कि अब जब मैं जाऊंगा बात करने तो ये मेरे को रिजेक्ट कर देगी, या मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है दीदी। जब भी मैं सामने जाता हूँ कोशिश भी करता हूँ कि ठीक है रिजेक्शन होगा, वो देखा जाएगा, पहले बात करते तो आवाज़ ही नहीं निकलती, क्योंकि वो इतने इम्प्रेसिव लगते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं वो लड़कियां, कि समझ ही नहीं आता है मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जब मैंने उसको बोला, मैं कहा बच्चे आप मैनिफेस्ट तो कर लेते हो कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन सच में बदलती भी है, लेकिन क्या आप ये मैनिफेस्ट करते हो कि जब लड़की ऐसी होगी तो मुझे कैसा होना चाहिए, वो यूनिवर्स मुझे बताओ। तो बोला नहीं, वो तो सोचा नहीं। मैं कहा बस यही दिक्कत आती है कि आप एक बार ये सोचो कि जब ऐसा कोई पार्टनर आपके सामने आएगा तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे, ये चीज़ पहले सोचने की है, ऐसा नहीं जब वो चीज़ सामने आ जाए तब आप सोचो। तो उसकी क्या होता था, उसकी इन हरकतों से वो लड़कियां हर्ट होती थी, और धीरे धीरे करके ये जो बंदा था ना जो मेरे पास रीडिंग लेने आया था, इसको कैसे भी करके एक उपाधि मिल गई थी कि ये घोस्ट करता है और ये चीटर है और ये डरपोक है, ऐसे ऐसे उपाधियां उसको मिली हुई थी तो अब कोई भी लड़की से वो बात करता था तो लड़कियों के माइंड में ये था कि ये तो चीट करता है, या ये तो भगोड़ा टाइप है, जबकि ऐसा था नहीं, वो नर्वस हो जाता था, ये हो गया था। तो एक तो उन लड़कियों के हर्ट होने की वजह से आपको पता है क्या होता है भाई, लोगों की बददुआएं बहुत जल्दी लगती हैं,
तो वो होता था। दूसरा, इसकी इमेज इतनी खराब हो गई थी तो वो ये रीडिंग लेने आया था मतलब काउंसलिंग के लिए आया था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मैं किसी भी लड़की से बात करता हूँ तो वो लोग मुझे उसी नज़र से देखती हैं कि तुम तो भगोड़े हो, है ना। ये हो जाता है। तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें ये भी देखना है, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है कि जब ये चीज़ हमें मिलेगी तो हम हैंडल करने लायक बने। तो वो चेंजेस अभी हमारे अंदर लाइए, वो कोई नहीं करता। तो होता क्या है, यूनिवर्स अपने तरीके से फिर वो चीज़ें हैंडल करती है। अब मान लो आपने कोई बड़ी कंपनी में जॉब मांगी, अब आपने तो कह दिया मदर यूनिवर्स हमें इस वाली कंपनी में जॉब चाहिए। अब मदर यूनिवर्स को पता है कि आप जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या कितना ज़्यादा आपको वहां पर स्ट्रगल फेस करना होगा। तो वो फिर वैसे ही आपको तैयार करने लग जाती है। अब अगर आप यूनिवर्स के नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं, अब ये यूनिवर्स के नियम कौन से हैं? यूनिवर्स के नियम वही हैं जिनको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। तो जब यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करती है तो आप यूनिवर्स को गाली देते हो और फिर आप बोलते हो यूनिवर्स गंदी, टैरो कार्ड रीडिंग गंदा, ये जितने भी लोग रीडिंग करते हैं वो गंदे, सब गंदे, मैं अच्छी हूं केवल। बस यहीं पर दिक्कत आती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको मिलने में देरी हो रही है ना, तो इसके रीजंस हैं। पहला तो ये कि यूनिवर्स आपको चेंज करे और अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हो। दूसरा, यूनिवर्स आपको चेंज करे और बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हो। आप कह रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेशन आते क्यों हैं? आ गए, अब मैं बैठ के रोऊंगी। आपको रोना नहीं होता, आपको चेंज करना होता है खुद को उस वक्त। ओके। बहुत से लोगों के जीवन में मैंने तरक्की तब देखी है जब उनका डाइवोर्स हो गया, जब उनके पार्टनर से सेपरेशन हो गया, या जब वो किसी के साथ में यूनियन में आ गए। जैसे बहुत से लोग बोलते शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से और कार्ड्स के हिसाब से जब तक आप शादी नहीं करोगे आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। शादी करी, तुरंत उनका काम बनना शुरू हो गया। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन नहीं, हम धकेल रहे हैं उनको। बस ये यूनिवर्स के विरुद्ध चलने का काम होता है। तो डिले हो रहा है और जैसे उन्होंने शादी करी काम बन गया। कुछ लोगों का डाइवोर्स नहीं हो रहा था, डाइवोर्स हुआ, फिर काम बना। अगर डाइवोर्स आ रहा है और आप कह रहे हो नहीं हम रोकेंगे, हम ज़रूर, एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने सारे पैतरे आजमा लिए फिर भी डाइवोर्स नहीं रुक रहा है, समझ जाओ यूनिवर्स की कोई तो इच्छा है। छोड़ दो, फिर सरेंडर कर दो। यूनिवर्स को बोलो, प्रार्थना करो, मंदिर जाओ, बस शांत रहो। हो गया, ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर उसी दुख में पड़े रहोगे तो ब्लॉकेजेस आएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स। तो वही चीज यहां पर आपको बोली गई है। आपको बोला गया है कि कुछ तो है जो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, तड़प रहे हो कि तुरंत वो चीज मिल जानी चाहिए। और अगर वो चीज तुरंत नहीं मिल रही है तो आपका विश्वास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जबकि ये नहीं करना है। आपने जो यूनिवर्स से मांगा है, यूनिवर्स फॉर श्योर आपको देगी, लेकिन तब देगी जब आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि आप नहीं हो रहे हो। आगे क्या होगा वो सोचना है, अभी क्या है वो नहीं। अगर यूनिवर्स ये कह रही है कि ये स्थान से इस स्थान पे चले जाओ, सिचुएशन ऐसी बन रही है, चले जाओ। मत सोचो कि अभी जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, फिर वो काम फिर भी नहीं बना तो। अगर लोग ऐसे सोचे हैं तो गवर्नमेंट जॉब कोई करे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो ज़्यादातर के यही होता है ना। आपको किसी भी स्टेट में भेज दिया जाता है, किसी भी कोने में, गांव में, कहीं भी भेज दिया जाता है, शहर में भेज दिया जाता है, जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है शहरों में लोग कैसे रहते हैं, राइट। तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बस हमें नहीं पता, तो हो गई जॉब। फिर जो अबंडेंस आपको मिलती है, जॉब करते हो, एक्सपीरियंस होता है, पैसा भी आता है, वो कैसे आएगा? तो आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। अब वहां पर जिद करी जाती है, परेशान होते हो, लेकिन आप जाते हो। यहाँ पर क्या होता है, कोई व्यक्ति तो ऐसे बोल नहीं रहा आपको, तो आपको डाउट्स होते हैं यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स कह तो रही है कि मुझे अपने व्यवहार में ये परिवर्तन लाना है, लेकिन क्या गारंटी है? अगर मैं ऐसे बन जाऊंगी तो ये चीज़ मुझे मिली जाएगी, क्या गारंटी है? बस यही दिक्कत होता है और फिर डिले होता है चीज़ें वो आपके साथ हो रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करो, थोड़ा सा खुद को डिफेंस करना बंद करो। जैसे कोई आपसे बात करता है, आपको समझाता है ना, आप तुरंत उसको बोलने लग जाते हो मेरी कोई गलती नहीं, मैंने सब कुछ प्रयास किया, मैंने सारी प्रैक्टिस करी, मैंने दिन रात साधना करी, मैं इसके पास भी गई, उसके पास भी गई, गुरुओं के पास गई, मैंने मंदिर छान मारे मुझे, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब बुरा है, सब नहीं। ये नहीं कहना है। पहले आप सुनो और उसके बाद अपना पक्ष रखो।
क्या पता सामने वाला जो कह रहा है वो आपने जो किया उससे थोड़ा अलग हो। और अगर अलग नहीं है तो उसको बोलने दो, उसके बाद अपनी बात करो, फिर उनसे पूछो कि देखो आपने ये चीज़ें अभी मुझे बोली करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, अब आप मुझे बताओ अब और क्या मैं करूं। क्या पता वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि ओके आप मंदिर गए थे, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, आपने कैसे प्रे किया, आपके प्रे करने का तरीका क्या था। ये मैं बहुत पूछती हूँ लोगों से, मेरे पास आते हैं बोलते हैं हमने मैनिफेस्ट किया, ये चीज़ हमें नहीं मिली। मैं पूछती हूँ मुझे शुरू से आखिर तक बताओ कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या हीलिंग करते थे, कोई थेरेपी ली, किसी से कोचिंग वगैरह ली, कोई कम्युनिटी ज्वाइन की, क्या किया, A to Z सब कुछ बताओ मुझे, उसके बाद मैं आगे फिर आपको बताऊंगी क्या करना है। राइट, ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई आपसे बात करता है, पूछता है, तो उसे पहले से बोलने मत लग जाओ मैंने सब किया, मैं जीवन में सब कुछ किया, कोई भी चीज़ काम नहीं करी, अब तो मुझे सुसाइड ही करनी है। ना जी सुसाइड से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, गुस्सा, गुस्सा आपको बहुत आता है। जब आपको कोई समझाने बैठता है आपको अंदर से ऐसा लगता है ये मुझे बताएगी, ये मुझे बताएगा, मैंने जितनी मेहनत करी है इसको इसको आइडिया भी नहीं है, ये मुझे समझाएगा ना। गलत। कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटी सी चीज़ अगर कमरे में खो जाए, हम ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं दिखती, कोई और आता है बाहर से, अरे ये पड़ा तो है यहाँ पे, ऐसा हो जाता है क्योंकि हम उन चीज़ों में घिरे हैं, हमारे माइंड में लगातार चल रहा है ये खो गया, खो गया तो अब क्या होगा, मुझे नया लेना पड़ेगा, ये वो, नजर नहीं पड़ रही है उसकी वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। सामने वाला आया उसको तो कोई एंजाइटी है नहीं, चीज़ आपकी खोई उसकी तो ही ना कोई, तुरंत उसकी नज़र पड़ जाती है, अरे ये क्या सामने रखी है चाबी, अरे ये क्या सामने पेन रखा है, अरे ये क्या बालों में पेन लगा हुआ है। राइट, ऐसा हो जाता है। तो अगर दूसरा कोई कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो गुस्सा नहीं होना है, ना ही किसी से हमेशा नाराज रहना है, माफ करना भी सीखो। ओके, ये चीज़ें, ये इन चीज़ों में सुधार करना। और अगर कोई आपको प्यार देता है तो प्यार से सलाह लो, किसी चीज़ को पकड़ कर मत बैठो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इतना डिले हुआ अब काम नहीं बनेगा। गलत है, काम बनता है, कहीं कुछ कमी रह जाती है, कुछ आप में सुधार होने की ज़रूरत है, इस वजह से चीज़ें डिले होती हैं। सो आपको यहाँ पर रीडिंग में बोला जा रहा है कि कोई भी काम अगर आपका नहीं बन रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, जानने की कोशिश करो क्या रीज़न है, लोगों से बात करो, दोष मत दो खुद को या दूसरों को या यूनिवर्स को, ये गलत है। तीसरा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप चलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, या जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, सेपरेशन फेस करते हो, क्या रीज़न है उसका, आपको क्या लगता है क्यों होता है ऐसे? एनी आइडिया? ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हो। जैसे हो सकता है कि आप कई बार अपने पार्टनर से पूछते हो अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही, अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो तुम क्या करोगे। राइट, ये सवाल नहीं रखने हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हो और आपको लग रहा है कि वो कनेक्शन थोड़ा उदास हो रहा है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा या आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे, अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने के लिए जाओ और थोड़ा सा फ्लर्ट करो। ठीक है अभी आप कहोगे अरे ये कैसी बात है, आप अपने पार्टनर से फ्लर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं है, इसकी नीड है क्योंकि वो प्लेफुल एनर्जी चाहिए। बहुत दिन हो गए कनेक्शन में रहते हुए, बहुत दिन हो गए, कुछ नया नहीं हो रहा, आप लगातार रोनी बातें पूछते हैं, तो सीधी सी बात है सेपरेशन की जगह पर वो कनेक्शन आ ही जाएगा या प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो आपको ऐसे में क्या करने की आवश्यकता है, ऐसे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, इसमें स्पार्क लाने की आवश्यकता है। ओके, क्योंकि चीज़ें डिले हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोगे, उदास होगे, परेशान होगे, सवाल करोगे, झगड़ोगे। नहीं, आप इसमें स्पार्क भरने की कोशिश करिए कि ठीक है शादी लेट हो रही है, या ठीक है वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा। मैं वहाँ पर भी बोल रही हूँ, अगर आप किसी के साथ में हो ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम निकालो और थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा नहीं कह रही वरना आप सोचोगे कुछ भी। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा नहीं, जैसे शुरू में मिले थे ना वैसे बनने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी लेकर आओ और फिर देखो रिजल्ट कैसा आता है। ओके, ये आपके लिए बोला गया है, ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स आए हैं। आपको बोला गया है कि आपको फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट का नहीं।
शादी होगी और शादी हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों नहीं हो रही, कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, या अब ये मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, या मेरा रिश्ता क्यों नहीं बनता, इतना सब कचरा मत भरो। अपनी एनर्जी में प्लेफुलनेस लेकर आओ। तो अगर आप रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो किसी के साथ तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट चलता है, सो दैट पार्टनर को अच्छा लगे, करने की कोशिश करिए। अगर आप मैरिड हो ना तो वहां पर भी ये करो। आप चाहें तो अपना पूरा जो कैरेक्टर है वो चेंज कर सकते हो। जैसे आप कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, राइट। कभी आप जैसे ही आपके पार्टनर घर आते हैं तो उनसे ऐसे बिहेव करो कि ओह आप कौन है और कैसे आना हुआ, किससे मिलना है, इस तरीके से। तो ये अच्छा लगेगा, ये कलर्स भरेगा आपके कनेक्शन में, एंड फिर आपका कनेक्शन जो सेपरेशन की तरफ जा रहा है ना वो वापस से जुड़ जाएगा। ओके, उसमें रंग भर जाएंगे। तो देरी को उदासी मत बनाओ, देरी को एंजॉय करो। ठीक है, लोग देरी को ना उदासी से जोड़ देते हैं कि कोई भी काम अगर जल्दी हो नहीं रहा ना तो वो बेकार है, अब उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहा, स्पार्क चला गया। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज में टाइम लग रहा है ना तो उस टाइम को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उसको एक्साइटिंग बनाना है, इसके बारे में सोचो। सोचो कि ये जो समय मिला है ये किसी रीजन से मिला है। शायद इस समय को मुझे और ज्यादा खेलना चाहिए और ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि ये समय जब चला जाएगा ये वापस नहीं आएगा। आपका स्कूल टाइम वापस आएगा, आपका कॉलेज टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा, चला गया। वैसे ही अगर अभी कोई काम आपका नहीं बन रहा है, डिले हो रहा है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, अगर चीजें डिले हो रही हैं, अगर कमिटमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो भी आप इस समय को एंजॉय करो, क्योंकि ये समय सीखने का है। जब ये चला जाएगा तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अभी आप बोल रहे हो कि सिंगल हैं, कोई है नहीं, बहुत बुरा टाइम है। जब शादीशुदा हो जाओगे ना तब दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर कहोगे सिंगल ही अच्छे थे। तो ये सबके साथ होता है। ओके, सो यहाँ पर 1111 पोर्टल पर आपको सिर्फ इतना बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपने मांगा है आपको मिलेगा, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, आप सेलिब्रेट करोगे। इक्वल गिव एंड टेक यूनिवर्स के साथ आपका होगा, लेकिन थोड़ा डिले करके होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपने जो मांगा है आप उस लायक बने। तो इस दौरान अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको आने दें और उसको रिस्पेक्ट करें और उससे सीखें, प्लस प्लेफुलनेस लेकर आए आप अपने जीवन में, सो दैट सारी चीजें आपको कलरफुल दिखाई दे और आप हैप्पी रहें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड आया था, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया था। तो आपके कनेक्शंस बुरे नहीं हैं, लेकिन उदास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उदास हो। इसलिए हो सकता है आप सेपरेशन फेस कर रहे हो, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी उदास हो गई है, ना कि उधर से बहुत दिक्कत है। क्योंकि आप हर वक्त उनसे शिकायत करते हो, क्योंकि हर वक्त आपको शक होता है मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, उन्हें दे रहे हो। एक लंबा समय बीत गया है साथ रहते हुए, थोड़ा चीजें कैजुअल हो जाती हैं। आप कितना अपने घर वालों को, भाई बहनों को, माँ बाप को बताते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। रिश्ते ऐसे ही होते हैं। दैट्स वाई बोलते हैं कि शादी के बाद भी, 4 साल बाद भी आप एक दूसरे को डेट करते रहो। क्यों? क्योंकि फिर वो पुरानापन आ जाता है रिश्तों में। आप हर वक्त वही वाली एनर्जी या फीलिंग महसूस नहीं, वो फीलिंग्स नहीं रख सकते हो जो कि शुरुआत में थी। जैसे ही आपने अपने पार्टनर को देखा, या आप किसी ऑफिस में गए, या आपने बिजनेस शुरू किया और अचानक से प्रॉफिट हुआ, वही वाली खुशी आपकी हमेशा नहीं बनी रह सकती है। तो आपको छोटे छोटे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स या सेलिब्रेशंस करने हैं, सो दैट वो स्पार्क बना रहे। अपने अंदर से नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहली बार की चीज पहली बार की ही होती है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। आई डोंट नो कितना समझ आ रहा है, तो बोलेंगे बहुत बोलती है लेकिन मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो देरियां होती हैं ना वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। सो देरियों को आप उदासी में मत बदलो। अगर किसी चीज में देरी हो रही है ना तो उस समय को एंजॉय करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रही है जो समय है ना ये अभी है, फिर आगे नहीं रहेगा। आप अभी सिंगल हो, हाँ अभी कमिटेड हो तो यही है, या अभी एंगेज्ड हो तो एंगेजमेंट वाला फेज चल रहा है। शादी हो जाएगी तो ये नहीं आएगा। शादी हो गई तो फिर वो समय एंजॉय करो, क्योंकि फिर आगे चल के आपके बच्चे होंगे तो फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। बच्चे छोटे हैं तो उस फेज को एंजॉय करो, क्योंकि जब ये बड़े होंगे ना तो फिर अभी जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ये नहीं रहेगा। कोई भी चीज जो समय निकल गया वापस नहीं आएगा। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और आप पहले
थे भी ऐसे, लेकिन अभी नहीं हो। आप पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इम्प्रेसिव। तो वो चीज़ आप लेकर आओ, आपको बोला जा रहा है। ठीक है। सो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सी चीज़ों की कमी है, आपको मिल नहीं रहा, आपका भ्रम है। सब कुछ आपको मिल रहा है, रेसिप्रोकेट कर रही है यूनिवर्स आपके साथ, आपको चांसेस दे रही है एक्सप्लोर करने के लिए, बट आप ले नहीं पा रहे, दुखी हो। तो ब्लॉकेजेस आपके खुद के हैं, पता। लेट्स सी क्या रिसीव करोगे आप इस पोर्टल पर, और यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, सो डोंट वरी। ओके, कोई भी मैसेज ऐसा आता है जहाँ क्लैरिफिकेशन की नीड है तो हम क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। यूनियन, अगर किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा है, यूनियन होने वाला है। कैसे बात करेंगे वो आपसे, थोड़ा सा फ्लर्ट करिए और उनको खुश रखने की कोशिश करिए। सवाल मत करिए, छोड़ा क्यों, चले क्यों गए, मैं गुस्सा हूं, मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगा, नहीं, वो सब छोड़ दो, माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। किसी भी चीज को पकड़ कर बैठोगे ना तो लाइफ में कभी ना तो आगे बढ़ पाओगे, ना ही खुश रह पाओगे। माफ कर दो, जाने दो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी ने आपको चीट किया है तो वापस से उसको अपना पूरा जो प्यार है दे डालो, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन हाँ, किसी के साथ में झगड़ा हुआ, सेपरेशन हो गया और आप कह रहे हो कि नहीं, आपने सॉरी नहीं बोला और आप क्यों चले गए, तो वहां पर चांस है, माफ कर दो। ठीक है। चीटिंग करने वालों के लिए नहीं कह रही। गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी, कोई मे बी फ्लावर्स, मे बी रिंग, ये सारी चीज़ें। ओल्ड जॉब, अगर आपका कोई जॉब छूट गया था तो आपके उस पुराने जॉब के वापस मिलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे वैसे ही आपका काम बनेगा, और क्योंकि आपने धैर्य रखा तो इसलिए भी वापस से आपका जॉब आपको मिल रहा है, और आगे भी थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। मोटिवेशन, किसी से मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है। ओके, कोई आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। अभी तक मिला नहीं जानती, लेकिन अभी मिलेगा। रेड रोजेस मैंने बोला था, तो हो सकता है कि किसी से आपको रेड रोजेस मिले। ठीक है। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, इतना नहीं रोना है, परेशान होना है क्या बिन वजह। गुड न्यूज़, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ किसको लेकर है, देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स, किस चीज़ को लेकर गुड न्यूज़ है ये। हाँ, सो आपकी जो अथॉरिटी चली गई थी, आपकी फैमिली में जो पोजीशन आपकी थी, अगर वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चली गई थी, वो वापस आपको मिल रही है। ठीक है। तो ऐसा है कि ये एक तरीके से आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर फैमिली में आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे, नहीं बन पा रही थी, तो वो अच्छी खबर है। लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, हम आपको फिर से मानते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से उठाते हो, आपकी गलती नहीं थी, टाइम का दोष था। राइट, ऐसा हो जाता है। ऑफिस में अगर अथॉरिटी मिलने वाली है तो वो एक लेटर आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ है कि भाई आपको वापस से ऑफिस में बुलाया जा रहा है। तो ये है ट्रू लव, सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते थे सच्चा प्यार आपको मिले तो फाइनली मिल रहा है। वेरी हैप्पी फॉर यू। और उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन भी आप करोगे किसी चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर डिसीजन? कोई केस वगैरह मुझे लग रहा है, तो वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसको लेकर कोई डिसीजन लोगे। ऐसा हो सकता है कि आप छोड़ दो पूरी तरीके से, या फिर आप डिसीजन लोगे कि आप इसको छोड़ोगे ही नहीं जब तक कि आपको आउटकम नहीं मिलता। ऐसा कुछ है। अब मुझे बताना ये क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है। एंगेजमेंट के चांसेस हैं गाइज, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है फाइनली। अगर इसके लिए वेट कर रहे थे, अथॉरिटी का फिर से मैसेज आता है, एम्परर का भी कार्ड आया था। सो हाँ, अथॉरिटी है आपके फेवर में, मतलब आपकी किस्मत में। एंड कम्युनिटी, सो किसी कम्युनिटी का सपोर्ट मिल सकता है, या अपनी कम्युनिटी आप खुद बनाएंगे। और यहाँ पर या कोई ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी हाउस, आपका खुद का अपना घर आप बाय कर सकते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पैसों से, अपने मेहनत से अपना एक घर खरीदोगे और वहाँ पर आपकी अथॉरिटी होगी क्योंकि आपके नाम घर है, और अलग ही सम्मान आपको मिलेगा, ऐसा मालूम देता है। केस वगैरह कुछ चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर भी विक्ट्री के चांसेस हैं। सॉरी गाइस। सो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यहाँ से कुछ और भी देख लेते हैं। डिले को लेकर परेशान ना हो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा ज़रूर, और जो भी मिलेगा खूबसूरत मिलेगा, और जो आपने मांगा है वही मिलेगा। ठीक है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, लक इज ऑन योर साइड। ठीक है। टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। निगेटिविटी हटाइए, उसकी कोई नीड नहीं है। एंड कोई भी ऐसी सोच है आपकी या जो उदासी है आपके अंदर, उससे आपको कोई लाभ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको छोड़ दो। भरोसा रखो, चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी। ऑलराइट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।